नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज 11 अक्टूबर है, दिन है शुक्रवार और शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि है। इस खास बुलेटिन में हम आज आपको बता रहे हैं आज की उन तमाम खास खबरों के बारे में जो बिहार में सुर्खियों में रही। बिहार में पूरी तरह से उत्सवी माहौल है, यानी अब सार्वजनिक छुट्टियां हो चुकी हैं और अब सामान्य जनजीवन यानी जो कार्यालय और कॉलेज कोचिंग का जो वर्किंग आवर होता है ये अब सोमवार से पटरी पर उतरेगा। यानी अगले 2-3 दिनों तक बिहार में उत्सवी माहौल होगा। आज अष्टमी और नवमी होने के साथ ही साथ कुमारी पूजन भी हो रहा है। इस कारण से पटना की सड़कों पर भक्ति भाव देखने को मिल रहा है। पर आज ही बिहार में एक ऐसे महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है जिनका नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण था, जो संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं और जिन्होंने देश में एक बड़ा जन आंदोलन चलाया। सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर राजकीय समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार के राज्यपाल श्री विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी, साथ ही साथ श्याम रजक, विक्रम कुंवर, पटना के जिलाधिकारी, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक दिन पहले नोटिस चिपक गया था कि 10, 11 और 12 तारीख को छुट्टी रहेगी, कोई भी पॉलिटिकल कार्य नहीं होगा। पर आरजेडी के नेताओं को याद आया कि आज जेपी की जयंती है, तो आनंद फानन में आज प्रदेश कार्यालय का गेट खोला गया और पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे, जेपी की जयंती मनाई गई। हालांकि राजधानी पटना में आज कई जगह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाई गई। कई सारे संगठनों ने मनाया। जेपी की प्रतिमा पर पटना के आयकर गोलंबर और बिस्कोमान गोलंबर के पास श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ कदम कुआं के चरखा समिति में भी लोग पहुंचे और जेपी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ये खबर चूंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण से जुड़ी है, उनकी कर्मभूमि बिहार रही, जन्मभूमि यूपी रही, पर बिहार में आज जो भी राजनेता सत्ता की सियासत की मलाई खा रहे हैं वो जेपी, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर की ही देन है और इनमें अग्रणी नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण का है। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे। कल 12 अक्टूबर है, यानी 10वीं है और पटना में, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार का सबसे बड़ा सार्वजनिक रावण पुतला दहन कार्यक्रम गांधी मैदान में होता है। पर जैसे ही 10वीं तिथि आती है, रावण के पुतला दहन की तिथि आती है गांधी मैदान में, तो पिछले कई वर्ष पूर्व घटित वो घटना याद आ जाती है जिसमें भगदड़ मच गई थी और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इससे सबक लेते हुए बिहार में पटना में गांधी मैदान में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगभग 5000 पुलिस के जवान गांधी मैदान और उसके इर्द गिर्द तैनात किए गए हैं कल के लिए, जब रावण का पुतला दहन होगा। आपको बता दें कि पटना में श्री दशहरा कमेटी रावण वध का आयोजन करती है। इससे पहले नागा बाबा, ठाकुरबाड़ी, कदम कुआं में रामलीला का 9 दिनों तक आयोजन होता है। ठाकुरबाड़ी से जुलूस निकलता है। गांधी मैदान में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता अपनी सेना के साथ आते हैं और पुतला दहन होता है। पुतला बनाने का काम गया के कारीगर कर रहे हैं। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि पिछले 40 वर्षों से गया के कारीगर जो हैं पटना में रावण का पुतला बनाते हैं, मेघनाथ का पुतला बनाते हैं, कुंभकर्ण का पुतला बनाते हैं और ये मुस्लिम समुदाय के होते हैं। अब आपको बता दें कि इस बार जो रावण का पुतला बना है वो लगभग बताया गया है 80 फीट का है। कुंभकर्ण जो हैं वो 75 फीट के हैं और मेघनाथ 70 फीट के हैं। पटना के गांधी मैदान में 12 अक्टूबर दिन शनिवार की संध्या 5 बजे से रावण के पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल श्री विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम होंगे। साथ ही साथ राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होंगे।
पटना के स्थानीय सांसद, विधायक, अधिकारी सबको निमंत्रण भेजा गया है, पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। क्यों नहीं भेजा गया है, इस पर कोई भी स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं है। पर इस बार का रावण वध पॉलिटिक्स का शिकार होगा, बयानबाजियां होंगी। अभी तक परंपरा थी कि आयोजन समिति की तरफ से सबको निमंत्रण भेजा जाता था, पर खबर है कि तेजस्वी यादव के पटना में उपस्थिति नहीं होने के कारण उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया है। तो इस कारण से लालू परिवार का कोई भी इस बार पटना के गांधी मैदान के सार्वजनिक रावण वध पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध हैं, सभी गेटों पर पुलिस, महिला पुलिस और स्पेशल दस्ते के जवान होंगे। बैरिकेडिंग की गई है, भगदड़ की स्थिति नहीं हो, इसको देखते हुए सभी गेट खोले गए हैं। 128 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, साथ ही साथ 5000 के करीब पुलिसकर्मी रहेंगे, ऐसा दावा किया गया है। हालांकि श्री दशहरा कमेटी, जिसके अध्यक्ष कमल नोपानी हैं, उन्होंने कहा है कि स्वयंसेवक भी मुस्तैदी के साथ रहेंगे कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। त्वरित मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी, लोगों के लिए ठंडे पानी शरबत की व्यवस्था होगी। कल यानी 10वीं को गांधी मैदान के इर्द गिर्द की तमाम सड़कें बंद होंगी। अगर आप अशोक राजपथ से आएंगे तो आपको सब्जी बाग से आगे नहीं आने को मिलेगा। अगर आप हथुआ मार्केट बारी पथ से आएंगे तो आपको हथुआ मार्केट से नाला रोड की तरफ घूमना पड़ सकता है। अगर आप पटना जंक्शन के तरफ से आगे बढ़ेंगे तो स्वामी नंदन चौराहा यानी एसपी वर्मा रोड कॉर्नर के पास से सड़क बंद होगी। छज्जू बाग की भी सड़कें बंद होंगी। गोलघर के आगे वाहन नहीं जाएंगे, सिर्फ वीवीआईपी, वीआईपी और जो तैनात अधिकारी वहां पर हैं कार्यस्थल पर, उन्हें ही वाहन लेकर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए वीवीआईपी, वीआईपी, अति विशिष्ट लोग और सामान्य जन के लिए अलग अलग गेट से एंट्री की व्यवस्था की गई है। पटना में अष्टमी और नवमी आज होने के कारण आज शाम से सभी पूजा पंडालों में भारी भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए बिहार पुलिस के जवान तैनात हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पटना पुलिस पटना के सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रही है। उत्सवी माहौल, पूजा पाठ के बीच पॉलिटिकल कार्यक्रम बिहार में स्थगित हैं, पर सुगबुगाहट इस बात को है कि बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए दशहरा के बाद चुनाव आयोग घोषणा कर सकती है। इस कारण से तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ के लिए पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने शतरंज के मोहरे सजाने शुरू कर दिए हैं। पॉलिटिक्स में कभी छुट्टी नहीं होती, पॉलिटिक्स में कभी विराम नहीं होता, तो अगले 2-3 दिनों के बाद फिर से उसी तेवर में लोग वापस लौटेंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान दिया कि नीतीश कुमार को देश हित में मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, उस पर बिहार भाजपा ने बड़ी प्रतिक्रिया दे दी। अखिलेश यादव को मूर्ख तथा देश विरोधी तक करार दिया। भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार से जो गठबंधन है चुनाव पूर्व का है और ऐसे में इस तरह के बेतुके बयान राजनीति के हित में नहीं है। पूरे बिहार में उत्सवी माहौल है। सच टॉक्स के पूरी एडिटोरियल टीम की तरफ से अपने दर्शकों, श्रोताओं, शुभचिंतकों को हम भी ढेर सारी बधाई देते हैं। सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए और पूरे परिवार के साथ शारदीय नवरात्र में अष्टमी, नवमी और 10वीं के मेले का आनंद उठाइए।